हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9th के कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियों के भावार्थ विशेष महत्व वाले हैं, इसलिए मैंने विचार किया कि कक्षा 9th के लिए भी एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो काफ़ी हद तक सबको पसंद आए। देखो, पहला है मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी ने बड़ी ही सुंदर बात बताई है कि हंस मान सरोवर यानी मन रूपी सरोवर है। अब कबीरदास जी ने मान सरोवर किसको बोला गया? मन रूपी सरोवर को बोला गया है, ठीक है ना। अब मन कौन सा? जैसे मान सरोवर तो तिब्बत के अंदर मौजूद है, जो हमारे बहुत ही पवित्र माना जाता है, और हिंदू ग्रंथों के अनुसार मान सरोवर एक बड़ा ही पवित्र झील है, और जहाँ का पानी भी पवित्र माना गया है। तो उसी तरह हमारा मन है, वो भी पवित्र होना चाहिए। सुभर, सु उपसर्ग लगा है, और भर का मतलब भरा हुआ, लबालब भरा हुआ जल से। कौन? मान सरोवर यानी मन स्वच्छ जल से भरा हुआ है, लबालब। हंसा केली कराही यानी हंसा, उसमें हंस यानी कौन? जीवात्मा, जिसके अंदर विहार कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यानी कौन से फल? मोक्ष रूपी फल। कबीरदास जी के कहने का अर्थ है कि मोक्ष रूपी फल कौन चुगता है? हंसा। हंसा कौन? जीवात्मा, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाली है। वो मन रूपी लबालब भरे हुए जल के अंदर विहार कर रही है और क्रीड़ा कर रही है, और मोक्ष रूपी मोती चुग रही है। अब उड़ी अनंतर जाही यानी अब ईश्वर प्राप्ति के लिए और कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें ये बताया गया है, देखिए भाव क्या है। इसका भाव ये है कि भक्त का मन रूपी सरोवर आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है। अब देखिए विद्यार्थियों, आप लोगों को यही पता होना चाहिए खासकर कि मान सरोवर और सुभर जल, ये जो भी दिए हैं, इससे प्रतीक चिन्ह है। आपको पता होना चाहिए मान सरोवर मन के लिए है, मन रूपी सरोवर के लिए, शून्य शिखर से, जो शून्य शिखर में स्थित होता है उनके लिए दिया गया है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि उसमें शुद्ध और मुक्त जीवात्मा रूपी हंस विहार कर रहे हैं। कौन से? जीवात्मा रूपी हंस विहार कर रहे हैं, और उसमें आनंद रूपी मोतियों को चुग रहा है। जो अंदर आनंद हो ऐसे मोतियों को चुगता है। और मुक्ति लेने के लिए अब अन्यंत्र कहीं भी नहीं जाना है, हमारे मन में परमात्मा निवास करता है। उसे खोजने या पाने के लिए अन्यंत्र कहीं भी नहीं जाने की आवश्यकता है। तो देखिए कबीरदास जी आगे क्या कहते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। अर्थात प्रेमी को, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढने, ईश्वर प्रेमी, ईश्वर भक्त को ढूंढने के लिए निकला। किसको ढूंढने के लिए निकला? ईश्वर प्रेमी को। पर मुझे ऐसा प्रेमी कोई भी नहीं मिला। और जब एक ईश्वर ने क्या बोला? इसने प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी ईश्वर प्रेमी को ईश्वर प्रेमी और मिल जाए तो पूरा विश्व यानी जो जहर भरा है, जो वैमनस्य भरा है, वो सब का सब अमृत समान हो जाता है, और उसके प्रवाह से हृदय में आनंद भर जाता है, और उससे सारा का सारा बुराइयां जितनी भी व्याप्त है वो सब अमृत समान बन जाती है। तो देखिए कबीरदास जी ने कितनी सुंदर बात बताई है, प्रेम को महत्व दिया है और प्रेमी से मिलने की बात कही है। तो और कबीरदास जी ने भी यही बात दोहराई है कि प्रेमी से जब मिलते हैं, प्रभु प्रेमी से ही मिल जाते हैं, तब कितना आनंद आता है और हृदय में भी आनंद के हिलोरे लेने लगता है। आगे कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकण दे झकमारी। देखिए
हस्ती किसको कहा? हस्ती हाथी को बोले। हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ ज्ञान, किसके ऊपर? हाथी के ऊपर। सहज का मतलब होता है सरल, स्वाभाविक, बिल्कुल। और दुलिसा किसको कहा गया? आसन को। आसन में समझते हो ना। और श्वान किसको कहा गया? कुत्ते को कहा गया है। तो कहते हैं आसान एकदम हाथी के ऊपर चढ़े हुए ज्ञान को, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि सहज समाधि का आसन बिछाकर ज्ञान के हाथी पर सवारी करो। कैसा आसन बिछाना है? सहज समाधि का आसन लगाकर ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाओ और सवारी करो, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। और यदि तुम्हारी आलोचना करने वाले कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दीजिए, उसकी परवाह मत करिए। क्या गजब बात बताई। संसार एक कुत्ता बताया, क्योंकि आप अच्छा काम करोगे तो भी संसार आपको भला बुरा कहेगा, कमियां निकालेंगे, दोष ढूंढना संसार का काम। अब इस दोष को हम कैसे ढूंढते? क्योंकि संसार दोष जरूर ढूंढता है, लेकिन अच्छा या नहीं ढूंढता कभी। और यही कारण है कि आलोचना करने वाले कुत्तों की तरह भौंकते हैं, तो तुम अपनी उनकी जरा भी चिंता मत करना, अर्थात वे अंततः स्वयं ही चुप हो जाएंगे। जब ज्ञान ज्यादा बढ़ जाएगा तो संसार के लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। तो भूकण दे जख मारी, यानी जोर से कुत्तों की तरह भौंकने दीजिए, उस आलोचना पर जरा भी ध्यान मत दीजिए। अपना ज्ञान है, उस ज्ञान से संसार में एक प्रेम बांटते रहो। तो देखिए खास बात इसमें क्या बताई, विशेष है इसमें। वैसे देखा जाए तो इस सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ इसके अंदर। आगे क्या कहा? पखा पखी के कारण सब जुग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थात इसमें क्या बात बताइए? पखा पखी का मतलब है पक्ष विपक्ष। देखिए विद्यार्थियों, पक्ष और विपक्ष हर बात के हैं, हर चीज के दो पहलू है, अच्छा और बुरा। कोई भी चीज अगर शरीर में हमारे अच्छे के लिए बनी है तो उसका बुरा प्रभाव भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल अच्छा ही बनता है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस तरह से आगे कहा क्या? भूलान का मतलब भूला हुआ, और निरपक्ष का मतलब होता है निरपक्ष, यानी निष्पक्ष, जिसका कोई पक्ष नहीं हो। अर्थात निरपक्ष होई के हरि भजे तो सोई संत सुजान, वही संत सज्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? सज्जन। अर्थात इसका भावार्थ क्या है वो आपको मैं बता देता हूं कि वास्तविक ज्ञानी सज्जन वो है जो संप्रदायों से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर के ईश्वर भजन करता है। वास्तविक संत कौन है? जो ये पक्ष निपक्ष विपक्ष इन सब से ऊपर उठ के, और विभिन्न संप्रदाय होते हैं उस सब से ऊपर उठता है और फिर वो ईश्वर का भजन करता है, वही सच्चा संत है। आगे क्या कहा? हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाही। कबीरदास जी क्या सुंदर बात बताते हैं कि मुआ यानी मर जाना, क्या नहीं मुओ आगो, अर्थात मर जाए। राम राम करते हुए हिंदू मर जाते हैं, मुसलमान खुदा का नाम लेते हुए। और कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी किसको जिंदा मानते हैं जानते हो? कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर राम का नाम लेते हैं, मुसलमान अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर खुदा का नाम लेते हैं। परंतु जो इन दोनों ही संप्रदाय के चक्कर में न पड़कर केवल भगवान की आराधना करता है, वह व्यक्ति वास्तव में जीवित है। समझे किसको जीवित बताया? मतलब इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ करके केवल ईश्वर की आराधना करे, उसको ही जिंदा बताया है कबीरदास जी ने। किसी संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़े और केवल ईश्वर की आराधना करे, अर्थात उसका जीवन सार्थक है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अमर हो जाता है। भाव यह है कि धार्मिक कट्टरता और संप्रदायवाद से यह सच्ची साधना हो सकती है।
तो देखिए ये साखी है, कहाँ से ली गई पता है ना? कबीर की साखियां है, यह मधी को अंग से ली गई है। आगे कहा है क्या? काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठा कबीरा जीम। कबीरदास जी कितना अच्छी बात बताते हैं। काबा क्या है पता है? मक्का मदीना की जमीन है, मक्का मदीना की धरती को कहा गया है, और जो मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र तीर्थ है। भया यानी हुआ है यहाँ। मोट का मतलब है मोटा आटा। जिम का मतलब अपन युद्ध में लेते हैं अपनी भाषा कि जिमना यानी भोजन करना। वैसे हमारे राजस्थानी में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, कहीं जिमना कहते, कहीं खाना कहते हैं, कहीं खाऊ कहते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। तो ऐसे करके क्या है, इसमें कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि काबा फिरी काशी भया, काबा भी गए काशी भी गए, राम ही भया रहीम। अर्थात इसमें क्या कहते हैं कि धार्मिक संकीर्णता की या धार्मिक संकीर्णता को त्यागने का संदेश देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि काबा ही काशी है और राम ही रहीम है, उससे ऊपर उठ जाए वो एक समान पवित्र माना जाता है। केवल इस संप्रदाय में मत पड़े और इस संप्रदाय की तरफ ध्यान भी नहीं दे। अर्थात क्या? संकीर्णता से ऊपर उठ करके। और कबीरदास जी कहते हैं काबा ही काशी है, राम ही रहीम है, दोनों के नाम एक समान पवित्र है। भाव यह है कि काबा काशी राम रहीम में कोई भेद नहीं है। जिसे मोटा अर्थात खाने के अयोग्य समझता था, वही अब मैदा के समान एकदम बारीक हो गया है, और उसे खाते हुए मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात धार्मिक एकता और समानता रखने से ही समाज का हित हो सकता है। समझे? तो कबीरदास जी ने इन साखियों के माध्यम से क्या गजब की बातें बताई है। ये सब क्यों बताई गई है, इसका खास कारण मैं बता दूं कि समाज में व्याप्त जितने पाखंड, समाज में व्याप्त धर्म के ठेकेदारों को धत्ता बताते हुए बड़े ही कटु शब्दों में इनकी आलोचना की है। और कबीरदास जी ने इतनी खरी खोटी सुनाई है। जो धर्म के ठेकेदार होते हैं केवल धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सांप्रदायिकता और संकीर्णता भरी होती है। उन सब के ऊपर कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी साखियाँ